हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ देने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। और आपको सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और सॉरी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है न्यू जगह में शिफ्ट हुई हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सेटल करने के लिए टाइम लग रहा है। और इसी चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है आपके लिए निकालने के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और शायद 2-3 दिन लगेगा। उसमें फिर मैं जब सेट हो जाऊँगी तो फिर वीडियो पूरा कंटिन्यू ही रहेगा। तो आज देख लेते हैं डीएमडीएम्स करंट एनर्जी। उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी में कौन-सा स्टेज में है आपको पता करना है, या फिर आपका नेक्स्ट आसन क्या होने वाला है अबाउट योर जर्नी, और अब अगर आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, तो ये सब जानने के लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी, पहले देख लेते हैं। तो डीएफ, आप इमोशनली बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इमोशनली बैलेंस नहीं हो पा रही है। सेक्सुअल एनर्जी हाई है ड्यू टू पोर्टल एनर्जी, क्योंकि ये पोर्टल है 5-5 पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल है। ये आपको कंप्लीटली चेंज कराने के लिए पोर्टल आया है। तो आपके अंदर में जितने भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पे आएगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप क्लियर नहीं करेंगे तो डिवाइन करा लेंगे जैसे-तैसे करके। तो आपको जितने भी हर्डल्स आ रहा है लाइफ में, ये इसमें बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में थोड़ा टफ सिचुएशन आने वाला है या फिर आ चुका है, चल रहा होगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि ये चीज़ लाया ही गया है आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हो गई हैं, तो ये स्टकनेस नहीं है, आपको आपके अंदर पेशेंस क्रिएट किया जा रहा है। आपके अंदर में वो धैर्य, वो सब पोटेंशियल जो चीज़ चाहिए आपको, आपके लिए ज़रूरत है, उसी को क्रिएट किया जा रहा है। तो इसलिए ये प्रोसेस है। तो आपको लग रहा होगा कि जैसे फीलिंग हो रहा होगा कि आप कहीं स्टक हो गई हैं, जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। डीएम से अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपको लग रहा है कि डीएम कभी रिटर्न नहीं आएँगे, डीएम थर्ड पार्टी में शायद ही सेटल हो गए ज़िंदगी भर के लिए, और आपके पास आने का कोई रास्ता नहीं है, या फिर कभी भी आपके पास लौटेंगे नहीं। तो ये जो ओवरथिंकिंग चल रहा है, ये इसको कंट्रोल करना है फेमिनाइन। इसको मतलब देखिए, थॉट्स को, थिंकिंग को कंट्रोल करना कैसे है, आप वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसको कन्वर्ट कीजिए। किससे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि आपके डीएम उनके थर्ड पार्टी में बहुत मस्त हैं, खुशी से हैं, ज़िंदगी में कभी भी मतलब नहीं लग रहा है कि वो कभी रिटर्न आएँगे आपके पास। तो ये चीज़ क्या होता है, बहुत इनसिक्योर फीलिंग लाता है और बहुत मतलब पैनिक क्रिएट करा देता है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो एनर्जी को इसी में ट्रांसफर करना है कि वो इंसान कहीं अलग नहीं है, वो एनर्जी आपके अंदर है। वो आपके ही साथ हैं, आपके ही हैं। ये एनर्जी को आपको मतलब फ़ील करना पड़ेगा। कैसे फ़ील करेंगे? जब आप इनर वर्क करते-करते अपने डीएम-डीएफ एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तो तब ये फ़ील होगा। क्योंकि आउटर ट्विन आप जो जिसके बारे में सोच रही हैं, जिसको देख रही हैं, वो आउटर ट्विन है। लेकिन आउटर ट्विन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ईज़ी तरीका है, आप इनर ट्विन को जब कंट्रोल करेंगे, और इनर ट्विन आपके अंदर ही है। जो शिव शक्ति में जो शिव वाला पार्ट है, वो आप ही के अंदर ही है ना। तो आपको उसको कंट्रोल करना है। जब आप वो एनर्जी को कंट्रोल कर लेंगे, तो बाहर आउटर ट्विन जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा, वो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन अगर आप ये एनर्जी देती रहेंगी, कब आएगा, आएगा कि नहीं, थर्ड पार्टी उसके लाइफ से कभी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो एनर्जी होने से क्या होगा, आप कहीं न कहीं डिवाइन को, यूनिवर्स को ये फ्रीक्वेंसी दे रही हैं कि आप ये जर्नी के लिए शायद श्योर नहीं है, प्रोसेस के लिए श्योर नहीं है, आप ये प्रोसेस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप ये जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे होने से क्या होगा, ये जर्नी आप ग्रेजुअली डिले कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से जो प्रोसेस है वो तो वही होगा। जल्दी होगा नहीं तो लेट में होगा, लेकिन होना ही होना है। तो इसलिए गाइडेंस सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड करते हैं, गाइडेंस इसलिए दिया जाता है कि कहीं न कहीं आप अननोइंगली अपने जर्नी को भी डिले कर दे रही हैं। तो डिले नहीं करना है फेमिनाइन, जितना जल्दी हो सके, जितना मतलब अपने पे काम करना है। जो जो जितने जल्दी आप अपने पे काम करेंगे, तो उतना जल्दी आपके डीएम आपके तरफ आएँगे, डिवाइन आपको रियूनियन कराएँगे। तो ये सब उसी में ही है। और रहा मैरिज
का बात 3D में हमेशा बोलती हूँ, उस दिन भी कोई इन लोग जो कमेंट करते हैं मैं तो 100% श्योर रहती हूँ कि कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, वो पहले तो इतना नेगेटिविटी कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। मुँह से, मन से, दिल से इसमें नेगेटिविटी दूसरे के लिए नहीं निकलता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहता है, वो डीएफ हमेशा गिविंग नेचर में रहती है, लविंग नेचर रहती है, काइंड हार्टेड रहती है। इतना जो नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं ये लोग, तो फिर भी अगर जितने भी डीएफ हैं, आपको अगर डाउट लग रहा है कि 3D में आपका मैरिज होगा कि नहीं, तो उनके लिए ये रिप्लाई है कि 3D मैरिज आपका गोल नहीं है। आपका एम नहीं है कि 3D में मैरिज होना। मैरिज इज़ द मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने ट्विन से प्यार कर रहे हैं या फिर आपके ट्विन आपको प्यार कर रहा है, आप दोनों एक हैं और आप डिवाइन के साथ मिल रहे हैं, आप सोल असेंड कर रहे हैं, अपना सोल पर्पज़ कर रहे हैं, मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो ये पॉइंट है। मैरिज दुनिया में बहुत लोग भी मैरिज कर रहे हैं, लेकिन मैरिज जैसे नहीं कि मतलब अगर आपके 3D में मैरिज हो रहा है, तो वो तो अच्छा है ना, क्या गलत है इसमें, राइट? अगर आपके ट्विन के साथ डिवाइन अगर मैरिज कराए दे रहे हैं 3D में, तो ये तो बहुत मतलब सोने पे सुहागा जैसा बात है। अगर सपोज़ नहीं भी हो रहा, सपोज़ आप मैरिड हैं, आपके डीएम मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो अभी क्या अपना मतलब पूरा सब इतना सारा ज़िंदगी को बर्बाद कर दें? खाली ये पर्पज़ है कि हम दोनों ट्विन हैं और हम लोग का मैरिज होना ही चाहिए 3D में। नहीं फेमिनाइन, आपको समझना पड़ेगा, आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने ट्विन से, आपका तो कॉस्मिक मैरिज ऑलरेडी हो चुका है। मैरिज है बोल के इसलिए आप दोनों एक-दूसरे को नहीं भूल पाते हैं, राइट? एक डीएफ उनका सेशन था कल, तो उनसे बात हो रहा था कल नहीं परसों था आई थिंक, हाँ, तो उनसे बात हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि उनके जो डीएम हैं, वो उनको मतलब कॉलेज टाइम में मिले थे, लेकिन उसी टाइम में बातचीत हुआ, फिर उन लोगों का सेपरेशन हो गया। तो फिर डीएफ मैरिज कर ली, डीएम मतलब वो जो मैं डीएम हूँ वो मैरिज कर लिया आफ्टर 10 इयर्स। मतलब जबकि डीएफ के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ मस्त, और डीएफ के जो हस्बैंड हैं वो सोलमेट हैं, तो वो सब कुछ सही है, मस्त है, और आफ्टर 10 इयर्स ऑफ मैरिज फिर डीएम का एंट्री हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं, ये चीज़ में आप क्या करेंगे? हाँ, ज़िंदगी तो मस्त चल रहा था, ज़िंदगी तो अच्छे से गुज़र ही रहा था ना, जैसे नॉर्मल लव था, हाँ ठीक है, वो पास्ट था, वो पास्ट भूल के तो अपने-अपने लाइफ में सब निकल चुके थे, वो भी डीएफ भी निकल चुकी थी, डीएम भी निकल चुकी थी। लेकिन आफ्टर 10 ईयर ऐसे ही डीएफ को ड्रीम आया, फिर डीएम से मैसेज आया, कॉल आया, फिर वो लोग मिले, एक-दूसरे से क्लोज़ हुए, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप बोलिए? दोनों चाहते थे क्या अपना ज़िंदगी की में फिर ये चीज़ कभी हो बोल के? नहीं। तो कुछ भी प्लान्ड नहीं रहता है, कुछ भी हम हमारे हिसाब से जो हम सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होता है। डिवाइनली प्लान्ड है, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, तो फिर वो डीएफ कन्फर्म की जर्नी, फिर जर्नी कन्फर्म कराने के बाद फिर सेशन ली। अपने करंट फीलिंग्स अपने पर्सन्स के लिए, उसके लिए सेशन ली, अपने जो मतलब नेक्स्ट एक्शन क्या है, डीएफ को क्या करना चाहिए, उसके लिए भी सेशन ली। क्योंकि देखिए, आपको ये चीज़ में गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये सबके लिए यूनिवर्सल मतलब जैसे कि सबको एक ही चीज़ कराना है, ऐसे नहीं होता है। सबका जर्नी मतलब स्टेजेस के हिसाब से अलग-अलग होता है। मैच्योरिटी लेवल अलग-अलग रहता है। कौन कितने सिचुएशन में समझ पा रहा है, वो अलग है। अवेकनिंग कब हो रहा है, वो भी पॉइंट मैटर करता है। तो डीएफ आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, उसके लिए सरेंडर रहिए, क्योंकि आपको और बनाया जा रहा है, और बताया जा रहा है, और सिखाया जा रहा है कैसे सरेंडर होना है, डिवाइन के पास सरेंडर रहना है, अपने जर्नी पे ट्रस्ट रखना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब आपको बहुत सारी चीज़ आपके सामने रखा जाएगा, आपके सामने उसको रिवील किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्लियरली पता चलेगा कि क्या मतलब क्यों ऐसे सब सिचुएशन हो रहा है, या फिर आपके लाइफ में मतलब ये सब जो ऑब्स्टेकल आया है, क्यों लाया गया है, क्या चीज़ के लिए लाया गया है, आपको उस पे ध्यान देने के लिए आपको मतलब ये सब सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ये प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, अपने जर्नी पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आप अपनी जर्नी को अगर ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे खुद पे भरोसा रखेंगे और खुद को मतलब ये जो चीज़ है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जस ईज़ी नहीं है, और इतना मतलब बोलना और झेलने में डिफरेंस है, राइट फेमिनाइन? तो स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, अपने डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। जो हो रहा है अभी मतलब दुनिया में आप देख रही हैं चारों तरफ जैसे एनर्जी है, जैसे सब माहौल है, उसमें लव ही बहुत इम्पोर्टेंट है। लव इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एक-दूसरे से प्यार कीजिए, बहुत सारा प्यार स्प्रेड कीजिए। लव
है जो कि सब कुछ हील कर सकता है। लव ही है जो पत्थर को पिघला सकता है। तो वी आर डीएफ्स, तो डिवाइन हमें इतना भी शक्ति दिए हैं कि हम सबको अनकंडीशनल लव करना चाहिए, अपने आप को और लव करना चाहिए। तो सेल्फ लव पहले कीजिए, सेल्फ लव करेंगे तो अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस कर पाएँगे। अपने इनर जो डीएम है उनका एनर्जी क्या है, डीएफ का एनर्जी क्या है, आप जान पाएँगे फेमिनाइन। तो आपके लिए जो भी जैसे भी मतलब डिवाइन गाइडेंस कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा, मिल रहा है। वो डीएफ से बात हो रहा था, वो भी पूछ रही थी कि मैम मुझे कुछ मतलब ऐसे मेरे मन से कुछ बात आता है कि डिवाइन गाइड करते हैं। मैंने हाँ, जो मन में बात आता है वो क्या है? वो डिवाइन ही गाइडेंस है ना, और थोड़ी ना डिवाइन साक्षात प्रकट होकर आपको बताएँगे, ऐसा तो नहीं है। तो डिवाइन जो आपके मन का जो अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलता है, वही तो डिवाइन आवाज़ है, क्योंकि आप भी तो डिवाइन के एक पार्ट हैं ना। सब तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान का ही अंश है। तो आप अपने आप के साथ जुड़े रहिए, सेल्फ टाइम निकालिए, लव मतलब सेल्फ लव कीजिए, खुद के लिए टाइम निकालिए, खुद को पहचानिए फेमिनाइन, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये है फेमिनाइन का एनर्जी। आज देख सकते हैं मास्कुलिन का एनर्जी क्या है, तो मास्कुलिन आपकी तरफ आने चाहते हैं, आपके लिए प्रपोज़ल वगैरह आ सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, आपको अपने तरफ से कुछ अप्रोच कर सकते हैं मीटिंग वगैरह के लिए, कहीं ब डेटिंग के लिए बाहर मतलब कॉफ़ी वगैरह, टी वगैरह के लिए आपको आप ये क्या करना है इसका आंसर मैं नहीं दूँगी। मैं खाली डीएम का एनर्जी बता रही हूँ। हाँ, डीएम आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे मैसेज करेंगे, बात करेंगे, बुलाएँगे, मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ चीज़ सॉर्ट आउट करते हैं, बैठते हैं, देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा। तो जाना है, नहीं जाना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कौन इनिशियल स्टेज में है, कौन अपने जर्नी में है, अपने डीएम से सेपरेट हुए 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल हो चुका है, तो उनकी सिचुएशन अलग है। क्योंकि जितना लॉन्ग सेपरेशन रहता है ना, उतना ज़्यादा ही मैच्योरिटी आ जाता है। इसका मतलब नहीं बोल रही हूँ कि आपका भी लॉन्ग सेपरेशन हो, लेकिन हाँ, सेपरेशन जो चीज़ है ना, आपको बहुत कुछ चीज़ सिखा देता है। सेपरेशन से प्रिपरेशन, वो ये खाली 3D में लग रहा है कि ये इल्यूजन है, मतलब सेपरेशन एक इज़ ए इल्यूजन, लेकिन एक्चुअली में सेपरेशन कभी आप कभी सेपरेट हुए ही नहीं। आप 5D में हमेशा कनेक्ट रहते हैं। आपके डीएम में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आपके बॉडीली सिम्पटम्स दिखाता है, आपको पता चलता है बेचैनी होना, हार्ट हार्ट में पल्पिटेशन होना, पेन होना, ड्रीम्स आना, तो ये सब डिजा वू होना, तो ये सब चीज़ तो होता ही रहता है हमेशा। तो अपने मतलब डीएम आपके लिए इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं कि शायद आप उनके हाथ से निकल ही चुकी हैं, अभी वो शायद मतलब आपको फिर पाए, मतलब आप उन्हें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो चीज़ के लिए डीएम अपने नेगेटिविटी में अभी भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं अपनी नेगेटिविटी को अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सपोज़ डीएफ आप अगर अपने डीएम से मीट कर रहे हैं और अपने डीएम को दिखाना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या भी नेगेटिविटी है, प्लीज़ मत दिखाइएगा। क्योंकि ये डिवाइन का ही काम है, आप उनको दिखाने की कोशिश करेंगी, फिर आप बुरी बनेंगी, फिर आपके अंदर में दोनों के बीच में झगड़ा होगा, फिर वो आपको एनर्जी लेंगे, फिर आप ड्रेन हो जाएँगी। तो आप अगर जान रही हैं उनके अंदर नेगेटिविटी है, अभी भी टिल नाउ अकड़ घमंड वो चीज़ के साथ अभी डील कर रहे हैं, तो आप अच्छा होगा कि उनसे अभी दूर रहें, क्योंकि वो एनर्जी लेने आए हैं, आपसे एनर्जी लेंगे। और अगर अभी अभी के टाइम में आपके डीएम अगर आपको इंटीमेट होने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, तो फेमिनाइन इंटीमेट मत होइएगा, क्योंकि इंटीमेसी वो एनर्जी है जो कि रूट चक्र में मतलब आपको उतना स्टेबिलिटी देता है। वो एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए, तो उनके लिए भी आपको लिए भी। और वो जो एनर्जी है अगर आप दे देंगी अपने डीएम को और वो आए ही वो एनर्जी के लिए, आप सोचिए आपके डीएम अगर सेक्सुअल एनर्जी के लिए आपके पास आ रहे हैं, मतलब सोचिए वो एनर्जी में कितना पावर है और उनको कितना वो मतलब स्ट्रेंथ दे रहा है जिसके लिए वो आपके पास आ रहे हैं, राइट? नहीं तो आपको तो बीच रास्ते छोड़ के सबके सामने बेइज्जत करके तो चले ही गए थे। तो अभी वो चीज़ के लिए आ रहे हैं, मतलब सोचिए आपके पास जो है वो कितना प्रीशियस है, राइट? सेक्सुअल एनर्जी आपसे वो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब वो जो एनर्जी आपके लिए कितना प्रीशियस है, और आपके लिए अगर वो एनर्जी को आप समझेंगी और वो एनर्जी को आप अपने पे काम लगाएँगी, अपने ब्रह्मचर्य को अगर मेंटेन करेंगे, तो आप सोचिए इस जर्नी में कितना स्पीड आगे बढ़ेंगी। क्योंकि प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन डीएम को भी समझना पड़ेगा कि ये प्यार ये 3D लेवल का प्यार नहीं है, ये 5D लेवल का है, ये डिवाइन लव है। और डिवाइन लव में ये जो फिज़िकल इंटरेक्शन वगैरह वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो होता नहीं है, वही चीज़ होता है, मतलब जब इंटीमेट होते हैं तो फिर मतलब बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन दैट्स इज़ द ओनली चीज़, वो वैसा वैसा नहीं है, मतलब उसी को ही करना है ऐसा नहीं है। वो साथ में होते रहता है, वो आप जर्नी में बढ़ रहे हैं, तो वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।
दैट इज़ द लाइफ, वो सही नहीं है। कि हमें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और जब शिव शक्ति मिलते हैं तो दैट इज़ द क्रिएटिंग एनर्जी, द क्रिएचर एनर्जी। तो वो तो रहता है, तो आप दोनों को जब डिवाइन मिलाना होंगे होंगे मिलाएँगे ही, क्योंकि वो चीज़ एनर्जी से मदर अर्थ को सर्व किया जाएगा, राइट फेमिनिन? लेकिन अपने तरफ से अभी अगर डिस्टॉर्टेड हैं, आपके मास्कुलिन अवेकन नहीं हुए हैं, तो ये चीज़ें जब आप आपके मास्कुलिन अवेकन हो जाएँगे ना, देखिएगा ये एनर्जी कभी भी वो क्रेप नहीं करेंगे या ये एनर्जी के लिए नहीं आएँगे, कभी भी नहीं। वो आपके लिए आएँगे, सेक्सुअल एनर्जी के लिए नहीं आएँगे। तो जो चीज़ मैं सब बोल रही हूँ, आई होप कि आप समझ पाएँ, लेकिन ये वर्ड सब याद रखिएगा, जब सिचुएशन आएगा आप तब लिंक पक्का कर पाएँगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमें समझना अपने एनर्जी को, अपना पावर को, अपने स्ट्रेंथ को, अंदर में कितने हम लोग कितने कैपेबल हैं, डिवाइन हमें कितना पोटेंशियल दिए हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हाँ, और आपके डीएम आपको लेकर बहुत आगे तक सोच रहे हैं, उनको उनको फाइनली ये चल गया है कि पता है कि आप ही उनकी दुनिया है, आपके बिना कुछ नहीं है। वो दुनिया भर में घूम के आ जाएँगे, सब तरफ घूम के सब कुछ ट्राई कर भी चुके हैं, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है। आपके मतलब आपके अंदर में जो है, उनको जो चीज़ मिलता है, मतलब जो सुख आप देती हैं, जो सैटिस्फैक्शन आप देती हैं, जो सुकून आपसे मिलता है, वो कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ समझ चुके हैं आपके डीएम। तो फेमिनाइन ये है डीएम का करंट एनर्जी, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि लाइफ बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बोथ अपने डीएम के लाइफ में भी, डीएफ के लाइफ में भी शिफ्टिंग हो रहा है डायमेंशन। तो आपको अपने एनर्जी को मतलब जो चीज़ आपके अंदर आ रहा है उसको आने दीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या चीज़ है, डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं, लेसन सीखना है, उस पर एनालिसिस कीजिए। डरिए मत, सिचुएशन से रन मत कीजिए, अपने आप से मिलिए, आप अपने आप से जुड़िए। जब तक मतलब प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ आप जब अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, जब खुद पे भरोसा रखेंगे, तो आप कर लेंगी। कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, कोई भी नहीं सीखा है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना हो। सिचुएशंस हमें बहुत कुछ चीज़ सिखा देता है, सब कुछ सिखाता है सिचुएशन, और सिचुएशन को डील करना कोई परफेक्ट नहीं है कि एक ही बार में एक ही चीज़ में सब सीख जाएगा। गलती होता है, गलती कीजिए, गलती से सीखिए, लेकिन गलती को रिपीट मत कीजिए फेमिनाइन, ये पॉइंट है। और लाइफ आपके कंट्रोल में, मतलब आपका लाइफ आपके हिसाब से होने वाला है। आपको अपने ही लाइफ को अपने हिसाब से चलाइए, अपने हिसाब से, मतलब जैसे आपको जो सही लग रहा है, जैसे लग रहा है आप चलाइए, उसी में आगे बढ़िए, सुकून में रहिए, खुद खुश रहिए, दुनिया में स्प्रेड कीजिए लव। और जितने भी जो भी पास्ट आपके लाइफ में जो ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसको सब हील कीजिए, अपने जो शैडो वर्क कीजिए, नेगेटिविटी जो जिसके आपके अंदर में जो भी नेगेटिविटी है उसको मतलब हटाइए, और मिरर एक्सरसाइज पक्का कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से जान पाएँगे कि आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है। डीएम भी जब आपके सामने आते हैं, जो आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं, जताते हैं कि आप में क्या-क्या है गलती, तो उसको भी सुधारिए, क्योंकि डीएम ट्रिगर थोड़ा अलग टाइप का करते हैं, लेकिन वो मिरर ही हैं, तो मिरर एनर्जी जैसे ही वो आपको मिररिंग करते हैं, आपको आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है वो शो कराते हैं। तो एक तरफ से अच्छा है ना, हम खुद को नहीं जान पाते हैं, तो सामने वाला कोई आकर बता दे रहा है तो अच्छा है, हम वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। ये पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि मतलब ये सच बात है कि डीएम जब मतलब मिररिंग ट्रिगर करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट यही प्रोसेस, ये जर्नी का वे ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं फेमिनिन। एक्सेप्टेंस मोड में आइए और डिवाइन के पास सरेंडर होइए। सरेंडर रहना इज़ द ओनली की। आप जब तक नहीं सरेंडर होते हैं, आप लाइफ टफ पीरियड आप डील नहीं कर पाएँगे, क्योंकि टफनेस रहता ही है, हमेशा रहता है टफनेस। लेकिन जब सरेंडर हो जाती है ना, स्ट्रेंथ आ जाता है, क्योंकि आपके साथ आप अकेले नहीं लड़ती हैं, आपके साथ डिवाइन खड़े हो जाते हैं। आपकी प्रॉब्लम डिवाइन ही लेते हैं, राइट? ये जर्नी है, तो आपको सब कुछ हर्डल्स आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन जब आप डिवाइन के पास सरेंडर हो जाएँगे, तो डिवाइन आपके लिए लड़ेंगे, डिवाइन आपके लिए खड़े होंगे, डिवाइन ही आपके साथ देंगे। ठीक है फेमिनिन? तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने लिए भी ब्लेसिंग्स दीजिए। प्यार बहुत ज़रूरी है अभी जो चल रहा है सिचुएशन इंडिया में, वॉर का जैसे सिचुएशन है, तो अभी ओनली लव ही चाहिए, स्प्रेड लव। क्योंकि युद्ध जब होता है तो किसी का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि लॉस अगर इधर इसमें होगा, लॉस उधर भी होगा, जान इधर जाएँगे तो जान उधर भी जाएँगे। तो
लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो ही गया है तो डिवाइन के पास सरेंडर रहते हैं, प्रे करते हैं, लव स्प्रेड करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं। यही है इससे और हम लोग यही यही चीज़ के लिए हम लोग आए हैं, वी आर लाइट वर्कर्स। तो स्प्रेड लव जितना भी हो सके, जानवर को, पेड़-पौधे को, अपने एनवायरनमेंट में आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपके जो सराउंडिंग है उसमें प्यार ही बाँटिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।